का जवाब इन पीड़ितों को मिल पा रहा है? मैं अभी एक सेकंड आपसे रूबरू होता हूं, चूंकि मुझे कुछ एक साथी ने मुझे भेजा था, मैं उस पर चर्चा करूंगा। अलीगढ़ बीएसए का एक पोस्ट वायरल हो रहा है। उस पोस्ट को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। उस पोस्ट पर उन्होंने बड़ा साफ गोई से कई चीजें लिखी हैं। उन्होंने लिखा कि मैं विशिष्ट पीटीसी के जरिए शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन मैं अगर शिक्षक बना होता, अगर कोई साथी मुझे सुन रहा है और उसके पास है तो मुझे व्हाट्सएप करे। पोस्ट है, मुझे भेजा था कई लोगों ने, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। मैं चाहता हूं कि कोई साथी अगर भेज देगा तो मैं जल्दी से उस पर आप सबके समक्ष ये रखता हूं कि अधिकारी क्या चाहता है, क्या शिक्षक होता है, और नेता क्या समझते हैं क्या शिक्षक होता है, और जो टॉप लेवल सीनियर लेवल के जो अधिकारी हैं, जो निदेशक बनते हैं, जो सेक्रेटरी बनते हैं, जो एसीएस बनते हैं, उनकी क्या सोच है। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी की, जो शिक्षक बनते बनते शिक्षक नहीं बन पाया, उसकी सोच क्या है। कई डिफरेंस हैं, कई अंतर हैं। इन सब पर कई सवाल हैं। कई चीजें निरुत्तर बना देती हैं, कई चीजें सवाल देने लायक भी नहीं छोड़ती हैं। हालांकि अब मुझे याद आया, मैंने अपने ही दूसरे नंबर पर पोस्ट शेयर कर रखी है। चलिए, साथी ने भेज दिया है, कोई नहीं। उन्होंने लिखा, सैलरी टू क्रेडिट इन अकाउंट। जब यह मैसेज शिक्षक ग्रुपों में आता है तो शिक्षकों को लगता है कि उनको एक नई मुराद मिल गई। यह आपकी मेहनत की बदौलत कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल आपके कठिन मेहनत का फल है। सोचिए, सुबह 4 बजे उठना, सुबह 4 बजे उठना, 9 बजे तक स्कूल पहुंचना, दिन भर स्कूल के झंझावतों से जूझना, पुनः शाम को 3 बजे लौटते समय स्कूल की कार्य योजना लेकर लौटना, पुनः दूसरे दिन की तैयारी, उसकी तैयारी में लग जाना आसान नहीं है और हर किसी के बस की बात नहीं है। यह केवल शिक्षक ही कर सकता है। उसकी मेहनत के मुकाबले यह सैलरी कुछ भी नहीं है। हृदय से देश के सभी शिक्षकों को सैल्यूट, प्रणाम। यदि आपने इसी तरह से अपना अभियान जारी रखा, देश 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करके रहेगा। 1999 में मैं विशिष्ट वीटीसी में एक शिक्षक के रूप में चयनित न हो पाने के कारण मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी बना। बराबर जीवन में मिस करता रहा हूं कि मैं एक शिक्षक क्यों नहीं बन पाई। लेकिन अब आपकी कठिन परीक्षा की और कठिन मेहनत को देखकर लगता है कि मैंने अच्छा किया, शिक्षक नहीं बना। एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक आम शिक्षक का जितना दर्द लगता है, वो शिक्षक बनना चाहता था, शिक्षक नहीं बन पाया। और शिक्षक ना बनने, जरा एक साथी लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। अगर किसी को आवाज में दिक्कत हो तो जरा लिखिए। एक आदमी तो हो सकता है कि उसको आवाज में आ रही हो, शायद नेटवर्क इशू हो, लेकिन अगर और किसी को भी नहीं आ रहा तो जरा बताएं। एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक शिक्षक का दर्द कितना असहनीय लग रहा है और उन्हें ये सालता रहा, मिस करते हैं कि वो शिक्षक नहीं बन पाए। मैं एक शिक्षक क्यों नहीं। लेकिन अब आपकी कठिन मेहनत को देखकर लगता है मैंने अच्छा किया, शिक्षक नहीं बना। मैं इतनी मेहनत रोज नहीं कर पाता। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक काम करूं, लेकिन आपकी मेहनत के आगे मेरा काम कुछ भी नहीं है। जिन परिस्थितियों में आप काम करते हैं वो कठिन काम है, मेरे काम की परिस्थितियां बहुत आसान है। जय हिंद, जय शिक्षक। इस पोस्ट को पढ़ के कोई भी आदमी कितना सोचेगा। ऐसे अधिकारी भी समाज में हैं, ऐसे लोग भी समाज में हैं।
ऐसे लोग जब इन पोस्टों के जरिए शिक्षक का सम्मान करते हैं, ये सार्वजनिक पोस्ट लिखी है,